Hey guys, welcome to the Relatable Pod and आज हम बात करने वाले हैं तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी की फ्रॉम पडौदी आई थिंक आई डोंट नो इसका नाम क्यों रखा गया है ये बट या वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू सीरीज विच इज विदाउट विराट कोहली एंड आज हमारे साथ है माई सेल्फ वंदित एंड शुभांकर शुभांकर व्हाट आर योर थॉट्स यार मैं तो पहले तो उसको पटौदी ट्रॉफी बोलना आई थिंक दे आर आल्सो डूइंग अ पटौदी मेडालियन व्हिच इज अ ग्रेट थिंग एंड तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी थोड़ा सा इट्स अ लिटिल बिट ऑफ अ वियर्ड नेम आई मीन एंडरसन जस्ट रिटायर्ड लाइक एक साल पहले एंड इट्स नॉट लाइक कि उसकी और तेंदुलकर की कोई बहुत बहुत राइवलरी भी नहीं थी दे कुड हैव इफ दे वांटेड टू कॉल इट समथिंग दे कुड हैव कॉल्ड इट लाइक टफ व्हाट दे कुड हैव कॉल्ड इट आई विराट थिंक एंडरसन साउंड्स ग्रेट यार विराट also just retired. I'm not a huge fan of naming it after people who just retired. I think at least what you can do is go 10 years back, if not like mm, I'm thinking something around Graham Thorpe, Botham, या फिर who else? Somebody नासिर हुसैन का किसी से इंडियन क्रिकेटर से कुछ रिलेशन था? नहीं नहीं ठीक है आई थिंक पता नहीं उन्होंने रख दिया होगा इवन सचिन इज नाउ रेडिट का ब्रांड एम्बेसडर फॉर सम रीजन एंड लोग इस पे हाँ, बहुत वो भी कर रहे थे आर रैंट भी कर स्लैश रहे सचिन थे तेंदुलकर बन गया था ना कुछ. No, but हाँ let's तूने think of it. Who was the English cricketer that Sachin had the most rivalry with? इंग्लिश तो कोई भी नहीं होगा मॉन्टी पनेसर आ रहा है मेरे दिमाग में फॉर सम रीजन क्योंकि उसको बहुत मारा होगा Not उसने a आई थिंक big enough legend. Swan. I mean, हाँ I'm thinking Swan Kumble Trophy, but even that is like Swan Bhaji Trophy maybe, but is Bhaji a big enough हरभजन इज legend? नॉट दैट बिग भाई कहीं से नहीं Fair मतलब enough. देखो उनमें का एलिस्टर कुक एंड लाइक समवन Tendulkar Cook Trophy could work. Tendulkar हम्म Cook Trophy could have worked. हम्म Because Cook has retired also for a while back, and they were both in the running for like the top run getter of the sport. ठीक है एनीवे Tendulkar, फॉर दिस सीरीज एटलीस्ट हम लोग इस चैनल पे प्रीटी मच इस सीरीज को अच्छे से कवर करने वाले एक्सटेंसिवली एटलीस्ट वी होप टू एंड ये भी ये भी पॉडकास्ट होपफुली टाइम से पहले आ जाएगा टेस्ट से पहले ही आ जाए होपफुली सो या आई थिंक डू टेल अस इन द कमेंट्स आप लोग क्या लगता है तो शुभांकर व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस सीरीज एंड फ्रॉम द फर्स्ट मैच इन जनरल क्या कौन कौन खेलेगा क्या लगता है एक्सपेक्टेशन मतलब पहले क्या चीज होता हूँ बता. बता सो मेरे हिसाब से मतलब आज मैं ऑफिस में भी चलो यही एक डिस्कस काम कर करते रहा हैं सिर्फ था पहला टेस्ट मैच डिस्कस करते हैं सिर्फ लेट्स जस्ट टॉक ठीक है अबाउट द फर्स्ट टेस्ट. ठीक है सो फर्स्ट तो टेस्ट में प्लेइंग 11 में द आई थिंक मेजर कॉन्वर्सेशंस आर इज इट साई सुदर्शन और ईशावरन एंड आर वी गोइंग ईशा टू वरन एक प्ले बार फिर से उसका नाम बोलियो. ईशावरन नहीं है क्या भाई अभिमन्यु खुद आके तेरे को मारेगा इसलिए. ओह कौन सा अभिमन्यु वी हैव अभिमन्यु बोस एज वेल जो अभी थाईलैंड हाँ, में है that's the joke. Oh, he's in Thailand. हाँ वो एग्जैक्टली वापस तब आ रहा है जब मैं जा रहा हूँ Bro, I mean, maybe that's by design. मे बी बट या तो Speak, so England has already announced their 11. I've not gotten a chance. Do you want to look at their 11? हाँ so we are going to display the 11 on the screen right now but it is essentially so I have it on me मेरे हमारे ग्रुप में ही है उसमें देख सकता है आई थिंक तो यार मैं सो या इट्स जैक क्रॉली बेन डकेट ऑली पोप वाइस कैप्टन एंड हम्म उसके बाद बहुत भयंकर मिडिल ऑर्डर शुरू होता है जो रूट हैरी ब्रुक बेन स्टोक्स एंड जेमी स्मिथ का विच हम्म आई एम वेरी स्केर्ड ऑफ और उसके बाद देयर बॉलिंग लाइनअप इज देयर हेड देयर मेन स्पीडस्टर इज क्रिस वोक्स उसके बाद आई डोंट नो हु दीज थ्री Chris आर हु Wokes is at which number? सो ही इज आफ्टर जेमी स्मिथ सो I'm like, is he at 7? Is he at 8? ही इज एट 8 He's at 8. Okay. या उसके बाद ब्राइडन कार्स जॉश टंग एंड शोएब बशीर एज देयर स्पिनर सो इनकी ऑब्वियसली वी कैन से द स्ट्रेंथ इज लाइक बैटिंग इजीली काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटिंग होगी शायद वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट बैटिंग टीम होगी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया No, इज no, नॉट डूइंग दैट it's वेल tricky, I think. So, what has happened in England since the baseball era is that pitches have been really flat and really dry. Uh, अगर पिच फ्लैट होती ऑब्वियसली देन मिडिल ऑर्डर ऑफ हैरी ब्रूक जेमी स्मिथ बेन स्टोक्स ऑल दिस पीपल जो रूट becomes a very potent middle order. बट अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं होती है फॉर पिच फ्लैट नहीं होती है या पिच में स्पाइस है पिच स्विंगिंग है देन आई डोंट थिंक दीस पीपल आर रियली समथिंग टू बी फेयर्ड फ्रॉम. हु डू यू थिंक इज द बेस्ट टेस्ट बैटिंग टीम इन द वर्ल्ड राइट नाउ Best as batting team, well, इट्स it's नॉट not. इंडिया It's difficult to say because obviously since 2018 I would say or 2019 it's been a bowling friendly era. So best batting team मतलब I don't think any team is बिल्कुल अरे हेड एंड मतलब अगर शोल्डर. एक टीम को बोलना हो तो किसको बोलेंगे हाँ यू हैव टू मतलब टेल प्रॉब्ली इट्स इंग्लैंड
Probably Australia. ऑस्ट्रेलिया बैटिंग आई डोंट थिंक सो, मतलब नो, मतलब पर्सनली पता नहीं, ठीक है, बोल सकते हैं। आई वुड गिव इट टू इंग्लैंड पर्सनली एंड Matlab, England plays on a lot of flat tracks back home. Matlab, you saw what happened to them when they went to India, and similar stuff will happen to them when they go to Australia and there are spicy pitches. I don't believe in this England team's ability to be able to put up a fight on spicy pitches or at least put up a good batting performance. If they will, great, but I don't believe it. Harry Brook himself struggles incredibly against like uh, good fast bowling, good spin bowling, everything. स्पीकिंग ऑफ गुड फास्ट बॉलिंग, लेट्स कम टू इंडिया। आई थिंक जो इस वक्त बॉलिंग में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, एंड आर लाइनअप इज स्टिल नॉट डिसाइडेड। आई थिंक इंडिया रियली लाइक्स टू जस्ट कीप इट इन देयर पॉकेट और किसी को बताते नहीं है, बट आई थिंक द मेन टॉकिंग पॉइंट इज गोइंग टू बी, एंड यू कैन फॉलो अलॉन्ग ऑन दिस 11 एंड टेल मी वेयर यू थिंक इट्स डिफरेंट, इज गोइंग टू बी शुभमन एंड सॉरी इट्स गोइंग टू बी, वाओ फर्स्ट नाम ही गलत बोल दिया, यशस्वी एंड केएल। वन डाउन इधर साई सुदर्शन और अभिमन्यु, जिसका सेकंड नेम मैं नहीं बोल सकता, शुभमन गिल, then probably Karun Nair, followed by Rishabh Pant, or is it going to be Rishabh Pant then Jadeja, or in the first case Jadeja and then a spinner or all-rounder, and then probably Jasprit, Akashdeep, and Siraj. So I'll go with the spots that are empty. Pehle, so 11th is fine. But let's talk about the spots that are empty. So before this podcast that we've shot, Pant has confirmed that Gill will bat at 4, which obviously makes the most sense because from a marketing perspective, they want to do the whole succession and yada yada stuff. So that leaves number 3 ka spot, which is vacant, which is has to be filled. And probably one batting spot between 5 to 7. Let's call it the number 6 spot for now because मेरे को लगता है पंत 5 पे खेलेगा. So there's a number 3 spot and number 6 spot. अब या तो तुम करुण नायर को नंबर 3 पे खिलाओगे या फिर सुदर्शन या ईश्वरन में से किसी को. आई थिंक ईश्वरन इज नॉट गोना बी अ पार्ट ऑफ दिस 11. So let's count him out for now. So that leaves Karun Nair and this guy, what's this guy called? Sai Sudarshan. Either one at 3, one at 6, or like maybe one of them at 3 and somebody like Jurel at 6. But I think it's gonna be Sai Sudarshan at 3 and Karun Nair at 6. Okay, yeah, I even feel the same. I think Karun Nair might just make it at 5 and Rishabh might come at 6. And I think उसके बाद the more interesting thing for me is like it's going to be Jadeja. But उसके बाद कौन आ रहा है? उसके बाद क्या शार्दुल आ रहा है या फिर नीतीश आ रहा है या फिर are they going to go for more spin? What do you think? मतलब that's an interesting question to ask because I think अगर pitch में थोड़ा सा spice है, then I would want Nitish Kumar Reddy to play because I think his bowling is offering something. But अगर पिच में स्पाइस नहीं है then I don't really know if we need that bowling option that can bat a little bit at 8. Then I'd much rather tough to say यार. I don't know where my thoughts are. Maybe I can play another fast bowler because देखो नीतीश या शार्दुल दोनों ही वो ऐसे वाले ऑप्शन है कि you're not playing them for their bowling, you're playing them because they can bat a bit. And उस तरीके का थोड़ा सा टीम ने inclination दिखाया to play somebody like that on 8. I think it'll be Nitish, not sure. ठीक है, एंड आई थिंक द नेक्स्ट टॉकिंग पॉइंट, एंड ये आज मैं कॉम्बिनेशन में डिस्कस कर रहा था, विल बुमराह प्ले द फर्स्ट टेस्ट और Yes. एंड इज ही गोइंग टू प्ले 1-3-5 और 1-3-4 और 1-4-5? व्हाट इज योर? मतलब आई डोंट थिंक कि उन्होंने प्रीवियसली कोई डिसाइड कर रखा होगा कि बुमराह कौन कौन से मैचेस खेलेगा. आई थिंक इट विल डिपेंड ऑन व्हेन बुमराह गेट्स हैज टू bowl a lot of overs. So if in a match he bowls, how much do you bowl in one innings? Probably 20 20 overs. 20 ओवर, 20 20 22। overs. So if in a match Bumrah has bowled like 40 plus overs, then Bumrah doesn't play the next one. Simple as that. ठीक है, तो फर्स्ट तो खेलना चाहिए मेरे हिसाब से, बुमराह शुड बी प्लेइंग Uh-huh. टुमारो। There is no way Bumrah is not playing the first test match. Bumrah is definitely playing the first test match. And hopefully he doesn't have to bowl enough overs so that he can play the second one as well. ओके, आई डोंट थिंक उसको सेकंड शायद करना पड़े अगर इंडिया बैट्स लाइक इफ वी प्ले वेरी वेल और हम उन्हें ऐसी मतलब फटाफट खत्म हो जाए मैच, फोर्थ इनिंग्स में ज़्यादा बॉलिंग ना मिले तो बढ़िया ही है। तो होपफुली बुमराह विल प्ले मोर, but yeah, this is now a new segment I think we have introduced, which we call predictions. No money involved, we are just going to think of a few categories जो कि हमें लगता है. So Shubhankar, why don't you go first and like tell what are your predictions for this match, all the categories as well to So everyone. let's do 3 categories. Let's do surprise pick of the match. Somebody who's probably shit, but will have a great game or could have a great game. Let's do somebody who's expected to have a great game and will have a great game. And then what's the third one? What's the third one that we can do? Let's say who's going to be the man of the match. How is that different from the second one?
मतलब उसमें तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे ना, दैट्स लाइक 50 नो, रन वो तो मार दिए। फर्स्ट वाले में नहीं कर रहे हो ना। फर्स्ट वाले में अच्छा है कि somebody is shit but will have a great game. Second is let me look it up. ठीक है, थर्ड में विल से कि हु इज द विनर गोइंग टू बी एंड बाय हाउ मेनी रन्स या विकेट्स, ये भी बोलते हैं। लेट्स सी हाउ रॉन्ग वी आर, डिपेंडिंग ऑन हु बैट्स फर्स्ट, बट एनीवे फॉर मी, और इस बारे में मैंने बहुत सारा सोचा कि हु इज गोइंग टू नॉट परफॉर्म वेल, एंड आई थिंक उस बंदे से इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, क्योंकि वो उसने नई नई कैप्टनसी ली है एंड वो उसकी फॉर्म भी अच्छी नहीं है, बट आई थिंक शुभमन विल नॉट स्कोर लाइक मोर देन 20 रन्स इन एनी इनिंग्स। आई थिंक ही विल शिट द बेड प्रोबेबली। सो वेट एक सेकंड, जब मैं कैटेगरीज रीइंफॉर्म कर रहा हूँ, एक बंदा जो हगेगा, एक बंदा जो अभी हम अच्छा आगे करे, वाले की बात करें, कौन एक आ गया बंदा तेरे जो हिसाब से? अच्छा करेगा, और मैच कौन जीतेगा, ये तीन है ना? हम्म। ठीक है। somebody who's not gonna do well. uh, I, I think Yashasvi might not have a very good game. ओके, आई वुड एक्सपेक्ट मोर ऐसे ऐसे आंसर, इट्स लाइक 1 मार्क आंसर दिया है तूने मुझे, गिव मी लाइक टू नंबर मोर, काट रहा है क्या मेरे? या गिव No, मी टू I think मोर I think सेंटेंसेस। Yashasvi, because it's his first tour to England and his technique is very, dominating the game kind of, कि जाके गेम को टेक ऑन करने का। इंग्लैंड में उस तरीके के बैट्समैन इजीली सक्सेसफुल नहीं होते हैं। और मतलब सहवाग हैड अ वेरी टेरेबल टाइम इन इंग्लैंड, सो आई थिंक यशस्वी एटलीस्ट इफ ही डजंट एडजस्ट, तो पहला गेम उसका खराब जा सकता है। फेयर फेयर, गुड पिक्स। आई थिंक हमने दोनों ने इंडियन बैट्समैन पिक करे हैं, विच सेज अ लॉट अबाउट आर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सीरीज एज वेल, थोड़ी सी तो आई थिंक। अबे मतलब वहां पे तो भाई, फ्रॉम इंग्लैंड पर्सपेक्टिव भाई, नोबडी रियली केयर्स इफ बेन स्टोक्स मेक्स रन्स डजंट मेक रन्स। जैक क्रॉली इज प्रॉब्ली गोना 100% गेट आउट फॉर लेस देन 10 रन्स। हु केयर्स? नहीं, मैं बेन डकेट का बहुत ज्यादा फैन हूँ, एक तो बिकॉज ही शॉर्ट किंग, ऐसे रन मारता है वो तो, और वो लाइक अग्रेसिवली इतना खेलता है, तो मुझे बेन डकेट बहुत पसंद है। हाँ, इज अ गुड क्रिकेटर। But for me, the person who's going to perform like more than his expectations is going to be जेमी स्मिथ। तो मैं थोड़ा बहुत रिसर्च वगैरह कर रहा था। एक तो इंडिया फॉर सम रीजंस अगर टॉप ऑर्डर की विकेट्स ले भी लेती है तो वो मतलब ऐसे टेल एंडर्स में हमेशा अटकते हैं, और एक बंदा टिक जाता है। सो आई थिंक वो सारा होमवर्क करके आएंगे, हैरी ब्रुक को कैसे आउट करना है, जो रूट को कैसे करना है, एंड लाइक फकिन उसको भी देख लेंगे वो ऑली पॉप वगैरह हैंडल करने के लिए। बट जब जेमी स्मिथ आएगा एग्रेसिवली वो तोड़ने के लिए आएगा, आई थिंक वो एंड में ऐसे 40-50 रन कंट्रीब्यूट कर देगा, जो कि एज यू मेंशन पहले कि लो स्कोरिंग मैचेस है उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। सो फॉर मी द सरप्राइज इज गोइंग टू बी जेमी स्मिथ। जेमी स्मिथ, आई एम काउंटिंग ऑन यू, लेट्स सी कैसा करता है। आई थिंक करुण नायर विल हैव अ ग्रेट गेम। ओ डैम, टेस्ट क्रिकेट, गिव मी अनदर चांस। हाँ मतलब आई थिंक इज अ he'll have a similar series to KL where I think उसके शुरू के कुछ मैच अच्छे जाएंगे, when then probably towards the latter half he'll not have some very good great games. ओके, दैट्स फेयर बट मैं करुण नायर, आई तो नो, हाँ वो शुरू में हमेशा अच्छा खेलता है, सो अगर वो फर्स्ट मैच में अच्छा खेल भी ले, व्हाट वुड यू से इज अच्छा खेलना, व्हाट इज योर स्कोर विच यू थिंक कि ओके लाइक दिस इज अ, मतलब दिस इज गुड इनफ फॉर यू के करुण, आई एम। यार मतलब अगर 250 रन बन रहे हैं फर्स्ट इनिंग्स में, उसने 50 मार दिए, तो ठीक है, गुड इनफ है, मिल ले। मैं मेरे बाकी हिसाब से अगर तो अगर फ्लैट पिच है, 400 बन रहे हैं, तो 100 मार दे। नहीं, 100 तो बहुत ज्यादा हो गया उसकी औकात के लिए। लेट्स सी करुण नायर कैसा करता है। दिस माइट बी अ ब्रेक और मेक सीरीज फॉर हिम, अगर उसने इसमें अच्छा नहीं करा ही इज नेवर गेटिंग इन अगेन। हाँ डेफिनेटली, वो तो मतलब गोज विदाउट सेइंग है, यू शिट हियर, यू आर आउट फॉरएवर, नेवर कमिंग बैक अगेन। नो चांस फॉर यू अगेन। हाँ मतलब while it would be incredibly while I think it would be incredibly harsh to him, because you play your first series after like what, 8 years. You play it in like really tough conditions away from home, and then if you don't do well there, you do not get to make it back to the home pitches, which is I think harsh, but that is what will happen to him. हाँ, ही इज द ओनली वन ऑफ द चॉपिंग ब्लॉक प्रोबेबली आई थिंक इस सीरीज में, कि बाकी सबको ऐसा ठीक है, हाँ ठीक है पहली बार खेल रहे हो, हाँ ठीक है चलो कोई नहीं होता है ही इज द वन। Chopping block nahi, matlab, I think he's what, 34, right? So, for example, if you're not contributing with your experience, like if you're taking a seasoned performer, you're expecting runs from the get-go. And if you're not doing that, then we're anyway playing a young team, might as well play another young guy who will get to play जो भी हम stretch अगले 6-8 टेस्ट मैच घर पे खेलेंगे वो. So you're like, then let's go invest in another guy. Maybe Jurel will get a full-fledged position, but I don't wanna root for Nayer's failure. I want him to succeed. ठीक है, चलो लेट्स सी क्या होता है। एंड नाउ आई थिंक टाइम फॉर हु इज गोइंग टू विन द मैच। सो आई हैव फॉर सम रीजन एक्सपेक्टेशन कि हम पहले मैच में बहुत अच्छा खेलेंगे।
विल शॉक एवरीवन एंड एवरीवन विल लाइक वो क्या हुआ एकदम से, क्योंकि एक तो बुमराह खेल रहा होगा एंड आई थिंक पहले मैच पे करुण नायर अच्छा खेलता है, तो आई थिंक फर्स्ट मैच इंडिया माइट विन एंड लाइक आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है. आई थिंक इंग्लैंड विल विन इजीली. इंग्लैंड बिल्कुल ट्राउंस कर देगा. बुमराह विल probably have a good performance, but we will lose this badly or like convincingly. चलो ठीक है, आई से इंडिया मार्जिनल विक्ट्री, लाइक ओके विक्ट्री, लाइक ठीक है जीत गए. यू से इंग्लैंड डोमिनेटिंग I विक्ट्री. would dominating नहीं, but I would say England convincing victory. चलो ठीक है, लेट्स लॉक इन ऑन दैट देन. ठीक है. Cool, 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 cool. ठीक है, एंड आई थिंक दिस शुड बी कमिंग आउट बिफोर द मैच, सो डू लाइक लेट अस नो इफ यू हैव एनी रैंडम पिक्स या ऐसी कोई और कोई कैटेगरी हो विच यू थिंक वी शुड बी डूइंग, एंड वी विल बी कवरिंग द मैचेस एज वेल, होपफुली डे बाय डे करें, देखते हैं क्या आगे का प्लान होता है. बट या दैट्स प्रीटी मच. शुभू. Yeah, that's या it for now. Sayonara, Shabba Khair, Shubh Ratri.